Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I am Ilma, your maths mentor. I hope you all are doing good. So लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था कि सब्ट्रैक्शन बेसिकली कैसे होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। ओके, एंड इस क्लास में हम अपने क्वेश्चंस करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, एक्सरसाइज सी का हमारा 5th क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सरसाइज सी जो हमारी चल रही है उसका 5th क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट हमें करना है। ओके, इसमें 7 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर इसके 7 पार्ट्स हैं। ठीक है, और इन सबको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब में हमें दो दो एक्सप्रेशन दिए हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट आपने बहुत ही बेसिक नीचे का तो सीख लिया था ना कि कैसे होता कैसे, बहुत ही बेसिक स्टेप्स तो सीख लिए थे। आज हम उसे थोड़ा सा प्रोसीड और करेंगे, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेवल पे। ओके, तो देखो क्वेश्चन 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन 1 पहले हमारा क्या है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और किसको करना है, 5a प्लस 2b, 1 सेकेंड, हाँ, 5a प्लस 7b माइनस 2c। हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। आगे दिया है फ्रॉम किस में से, 3a माइनस 7b प्लस 4c। ओके, हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन से। गॉट इट। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या, हम अपनी ये एक्सप्रेशन लिखेंगे फ्रॉम। हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमने पहले अपनी ये एक्सप्रेशन लिखी 3a माइनस 7b प्लस 4c, क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। और किसको करना है, 5a प्लस 7b माइनस 2c, तो हम इसे लिखेंगे। एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस के साइन के साथ। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगाए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। और किसे करना है, इस एक्सप्रेशन को करना है, तो इसे बेसिकली यहाँ लिखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में लिखा है और आगे मैं सारी एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट में ही लिखूँगी। ठीक है, जिनको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है उन सबको मैं ब्रैकेट के अंदर ही ऑफ रखूँगी, जस्ट बिकॉज माइनस जो होता है वो हर एक्सप्रेशन का साइन बदल देगा। ठीक है, और बेसिकली सब्ट्रैक्ट वो सिर्फ एक टर्म से नहीं हो रहा है जो मैं सिर्फ सिंगल लिख दूँ -5 है। ओके, वो इस पूरी एक्सप्रेशन से हो रहा है, तो साइन इन सब का बदलेगा, सिर्फ एक का नहीं बदलेगा। इसमें दिया है इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ताकि ये माइनस ब्रैकेट फुली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बेसिकली इसका छोटा सा ये मतलब है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने ये एक्सप्रेशन अपनी ऐसे ही उतार ली। देन हमने माइनस का साइन, अब माइनस क्यों, क्योंकि ये +5 है, ये -5 हो जाएगा। ये +7b है, ये -7b हो जाएगा। एंड ये -2c है, ये +2c हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो वो अंदर वाले एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब देखो हमारे पास ये आ गई ना, 3a माइनस 7b प्लस 4c माइनस 5a माइनस 7b प्लस 2c। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब हम बेसिकली इसमें क्या करना है, अब हमें इस एक्सप्रेशन में देखो हमें 3 तरीके के कुछ टर्म दिख रहे हैं, एक a वाला है, एक b वाला है एंड एक c वाला है। ठीक है, तो हमें इनके जैसे लाइक टर्म्स ढूंढ के इन्हें एक अरेंज करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है अरेंजमेंट। ओके, हमें बेसिकली इन्हें अरेंज करना है, तो अरेंज कैसे, अब देखो जैसे 3a है तो हम a के जैसा लाइक टर्म ढूंढ के उसके साथ उसको लिख देंगे। तो 3a का क्या है लाइक टर्म, 5a, -5 है तो हमने 3a के साथ लिख दिया सिंपली -5a। देन -7b था, -7b यहाँ उतारा, फिर हमने फिर -7b यहाँ है तो हमने फिर -7b लिख दिया। ठीक है, और अब b का कोई टर्म नहीं है। देन +4c है, फिर हम यहाँ से 2c उतारेंगे। ठीक है, फिर देखो सारे टर्म्स कंप्लीट, बस सबके दो दो ही थे। देन अब हमारा सबसे मेन स्टेप क्या होगा कि हमें लाइक टर्म्स के इनके जो है कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली ए का क्या है, ए का देखो पहले 3a का 3 कोएफिशिएंट है एंड -5a का -5 कोएफिशिएंट है। ओके, तो 3 - 5 क्या होता है, ये होता है -2। ठीक है, 3 - 5 बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। और लिटरल फैक्टर क्या है, ए, तो ये बेसिकली ए। ठीक है, -2 है, देखो यहाँ लिखा है। फिर आते हैं बी वाले, तो बी वाले पे -7b का कोएफिशिएंट क्या है, -7। तो देखो यहाँ दोनों -7b -7b हैं, तो इसका भी कोएफिशिएंट कितना है, -7b। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है, -7, तो ये हो जाएगा बेसिकली -14। ओके, ये हो जाएगा बेसिकली -14, क्योंकि 7 7 कितना होता है, 14, बट यहाँ माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का साइन लगे -14। ओके, अब हम आते हैं सी वाले पे। तो सी में देखो 4c का कोएफिशिएंट है 4 एंड 2c का कोएफिशिएंट है 2।
तो बेसिकली 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। लिटिल फैक्टर क्या था हमारा c था, तो ये हो जाएगा हमारा 6c। ठीक है 6c। वैसे यहाँ लिटिल फैक्टर b था तो हमने यहाँ लिख दिया सिंपली -14b। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है -2a -14b एंड +6c। ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली फाइनल आंसर आ गया इस सब्ट्रैक्शन का। ओके, तो अब समझ में आया ना कि सब्ट्रैक्शन बेसिकली होता कैसे। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि होता वो कैसे है, बट इस क्लास में थोड़ी सी एक्सप्रेशन बड़ी हैं तो उनसे हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन और करते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक, तो अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, a - 2b - 3c। हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किस में से -2a + 5b - 4c। देखो सब्ट्रैक्शन में सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं और वो 2 चीज़ ये हैं कि हमें पता हो कि हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसे किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर कोई गलती हो सकती है तो मेजॉरिटी बच्चे ये गलती कर देंगे कि वो a - 2b - 3c में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पर यहाँ हमारा क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ये फ्रॉम। ठीक है, ये जो फ्रॉम जो है ये हमारा बेसिकली पूरा क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है कि फ्रॉम किसको किस में से ये बताता है। ठीक है, ये फ्रॉम हमें बताता है किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन में जिसने ध्यान कर ली उसका वो सही हो जाएगा। तो हम जब प्रोसीड करेंगे तो क्या है, हमें फ्रॉम किस में इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और बेसिकली करना किसको है, इस वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने पहले अपनी ये उतारी -2a + 5b - 4c, देन माइनस का साइन लगा के पूरा अंदर ब्रैकेट में अपना ये जो हमारा था हमने अपना पूरे एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिख ली। प्लस में हम हर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं लगाते थे, बट माइनस में हम ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, अब देखो फिर हमने क्या लिखा, इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही उतार लिया। देन ये +a है -a हो गया, -2b था +2b हो गया, -3c था +3c हो गया। अब हम इन्हें इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -2a के साथ -a, ठीक है, +5b के साथ +2b, देन -4c के साथ +3c। ठीक है, फिर अब देखो अब हमारा सबसे मेरा फेवरेट मतलब स्टेप क्या है, -2a और -a इन सब की क्या करना है, हमें कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2a का बेटा कोएफिशिएंट क्या होगा -2 एंड देन -a का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। तो -2 - 1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो जाएगा बेसिकली -3 एंड हमारा लिटिल फैक्टर क्या है a, तो ये हो जाएगा -3 है। देन 5b का कोएफिशिएंट क्या है 5 एंड 2b का है 2, तो 5 + 2 7 और लिटिल फैक्टर b, तो ये आ गया +7b। देन अगेन -4c का क्या हो जाएगा -4 + 3c का क्या हो जाएगा 3, तो -4 + 3 होता है -1, लिटिल फैक्टर इज c, तो ये आ जाएगा -1c, जिसे हम लिखेंगे सिर्फ -c। तो आवर फाइनल आंसर इज -3a + 7b -c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में देखो हमें दिया है 5x² - 3xy + y²। इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, फ्रॉम 7x² - 2xy - 4y²। हमें इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी ये एक्सप्रेशन उतार लेंगे क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और किसे करना है, इस एक्सप्रेशन को करना है। फिर हम अपनी ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपनी ये एक्सप्रेशन उतारी जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो ब्रैकेट के अंदर लिख दी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम यहाँ आधा क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देन फिर हम अपनी एक एक्सप्रेशन को ऐसे उतार लेंगे, फिर इन सब के अंदर साइन चेंज कर देंगे। अब इनके साइन चेंज करना, ये 5x² है -5x² हो गया, -3xy है +3xy हो गया, +y² है -y² हो गया। तो ये बेसिकली आगे अब हमारा स्टेप क्या है, हमें इसे इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो लाइक टर्म्स 7x² का लाइक टर्म क्या होगा -5x², तो लिख दिया 7x² - 5x²। देन -2xy का लाइक टर्म क्या होगा +3xy, तो यहाँ लिख दिया -2xy + 3xy। ठीक है, उनको उनके साइन के साथ बस हमें थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है। देन -4y² का लाइक टर्म क्या होगा -y², तो हमने उसे उसके साथ लिख दिया। फिर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है, हमें इनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले है 7
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 एंड देन माइनस 5x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -5, तो ये हो जाता है 7 - 5, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ओके, क्योंकि इसका लिटिल फैक्टर क्या था, एक्स स्क्वायर था। देन फिर आता है -2xy का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -2 एंड प्लस 3xy का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा +3। तो -2 + 3 कितना होता है +1। ओके, और लिटिल फैक्टर हमारे हैं x और y। ठीक है, तो जब लिटिल फैक्टर x और y है तो ये हो जाएगा +1xy, जिसे हम बेसिकली कहेंगे xy। ठीक है, जिसे हम सिंपली xy कह देंगे। एंड देन अगेन फिर हमारा आ जाता है क्या -4y²। तो -4y² में कोएफिशिएंट है -4, देन -y² में कोएफिशिएंट है -1, और -4 - 1 कितना हो जाता है -5। ठीक है, -4 - 1 कितना होगा -5, और लिटिल फैक्टर क्या है y², तो लिख देंगे आप बेसिकली -5y²। ठीक है, तो ये हमारा 2x² + xy एंड -5y, ये हमारा क्या हो गया -5y², ये हमारा बेसिकली फाइनल आंसर हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 में हमें 6x³ - 7x² + 5x - 3 इसे सब्ट्रैक्ट करना है, और 4 - 5x + 6x² - 8x³ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हमने पहले अपनी 4 - 5x + 6x² - 8x³ लिखा, माइनस का साइन लगाया क्योंकि मेन क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करना है। देन ब्रैकेट के अंदर जिसे सब्ट्रैक्ट करना है वो लिख दिया। ठीक है, फिर इस एक्सप्रेशन को दोबारा उतारा। ओके, देन इस एक्सप्रेशन के साइन चेंज करके इसे उतारा, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। ओके, तो ये +6x³ था, इसे माइनस कर दिया, -7x² था, इसे प्लस कर दिया, -5x था, इसे +5x था, इसे -5x कर दिया, एंड -3 था, इसे +3 कर दिया। अब इन्हें इनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है 4, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो दूसरा कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं। तो ये देखो लास्ट में 3, तो हमने सिंपली लिख दिया 4 + 3। फिर आते हैं हम अपने x वाले टर्म्स पे। तो x में देखो पहले -5x है, उसे हमने ऐसे ही उतार लिया -5x। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे -5x है, तो हम यहाँ पे -5x उतार लेंगे। फिर 6x², उसे ऐसे उतार लिया, एंड देन यहाँ पे 7x² था उसका लाइक टर्म, तो उसे 7x² प्लस के साथ उतार लिया। देन -8x³ एंड -6x³। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या है, हमें इनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो ये पूरा अरेंज होगा ना, ये पूरे अपने लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज है। जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग में बचपन में अरेंज करते ना चीज़ों को, तो वैसे ही यहाँ लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग देखो ये सब अरेंज्ड है। ओके, तो अब सबसे पहले 4 + 3 हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 4 + 3 ये तो बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 हो जाएगा ना, एंड देन -5x -5x। तो -5x का कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा, ये हो जाएगा -5, एंड देन अगेन -5x है, तो इसका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और -5 - 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -10। ठीक है, लिटरल फैक्टर क्या है x, तो ये हो गया बेसिकली -10x। ठीक, ये हो गया -10x। देन 6x² में क्या कोएफिशिएंट है, इसमें कोएफिशिएंट है 6, और 7x² में कोएफिशिएंट है 7, तो ये हो गया 6 + 7, वो होता है बेसिकली 13। ठीक है, और है क्या लिटिल फैक्टर x², तो ये बेसिकली हो गया 13x²। एंड देन है -8x³ एंड -6x³। तो -8x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली -8, एंड -6x³ का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -6। ठीक है, और -8 - 6 कितना होता है -14, लिटरल फैक्टर है x³, तो ये हमारा हो जाएगा टर्म -14x³। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 - 10x + 13x² - 14x³। ओके, अब देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। इसमें भी x³, इसमें हमें x³ + 2x² y + 6xy² - y³ को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम y³ - 3xy² - 4x² y में से। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे y³ - 3xy² - 4x² y, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। देन किसे करना है x³ + 2x² y + 6xy² - y³, इसे करना है, तो हमने बेसिकली इसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ओके, देन हम अपनी इस एक्सप्रेशन को फिर उतारेंगे, एंड इसके सारे साइन चेंज करके इसको भी उतार देंगे। ठीक है, जैसे -x³
हो गया, ये -2x² हो गया क्योंकि पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव -6xy² हो गया, ये नेगेटिव y³ था तो प्लस y³ हो गया। देन उन्हें उनके लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग हमें अरेंज कर लेना है। तो y³ का जो लाइक टर्म था y³ ही था, ठीक है, दूसरा y³ भी यहाँ था तो हमने उससे नोट डाउन कर लिया। 3xy² 4xy² 3xy² का क्या था, -6xy² था, ठीक है, एंड -4x² का क्या था, 2x² एंड x³ को x³ ऐसे ही नोट डाउन कर लिया, x³ जैसा कोई टर्म हमें सिमिलर नहीं दिखा। फिर हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट। तो y³ का कोएफिशिएंट है 1 एंड देन अगेन y³ का कोएफिशिएंट 1, तो 1 + 1 2 एंड द लिटिल फैक्टर इज y³, सो द टर्म इज 2y³। ओके, देन है -3xy², तो 3xy में हो जाएगा -3 कोएफिशिएंट, देन -6xy² में -6 कोएफिशिएंट एंड -3 - 6 is -9 and the little factor is xy², so the term is -9xy², okay, and then हमारा क्या है -6xy², ये इसमें देखो इसमें क्या है, सॉरी -4x²y, 6xy² और 3xy² का तो हम कर चुके हैं। अब हम x² के कोएफिशिएंट्स का करेंगे। तो पहला है -4xy², तो इसका बेसिकली हो जाएगा -4 एंड देन अगेन -2x²y, इसका हो जाएगा -2, तो -4 - 2 ये हो जाएगा -6, ठीक है, एंड द लिटिल फैक्टर इज x²y, तो -6x²y इज द टर्म एंड देन -x³ को हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। सो आवर फाइनल आंसर इज 2y³ -9xy² -6x² एंड -x³, ओके। एंड क्वेश्चन 6 भी सेम ऐसे ही होगा, इसमें हमें -11x² प्लस 7xy -6 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9x² y -6xy प्लस 9 में से, ओके। तो पहले हम लिखेंगे 9x² -6xy प्लस 9, देन माइनस का साइन लगाया एंड देन अपनी एक्सप्रेशन जिसे सब्ट्रैक्ट करना था उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर हम अपनी एक्सप्रेशन इसे सेम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इसे सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, देन इसको सारे इसके साइन चेंज करके इसे नोट कर लिया। फिर इसके कोएफिशिएंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9x²y, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टर्म थोड़ा सा मिस हो गया है, उसे मैं नीचे लिख देती हूँ, जैसे 9x²y² था, ओके। फिर इसका लाइक टर्म क्या हो जाएगा, 11x²y², ओके। फिर -6xy और इसका लाइक टर्म क्या है, -7xy, इसे हमने लिखा -7xy, ओके। एंड देन +9 एंड +6, ये हमारे क्या है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिख दिया बेसिकली +9 एंड +6। ये बेसिकली ये जो स्टेप था ये इसके बाद आना चाहिए था, ये थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके जब कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 9x² का कोएफिशिएंट 9 एंड 11x² का कोएफिशिएंट 11, ठीक है। तो 9 + 11 कितना हो जाएगा, 20, ओके। एंड देन है -6xy एंड -7xy, तो -6xy को हो जाएगा -6 एंड -7xy को हो जाएगा -7 एंड -6 - 7 होता है बेसिकली -13xy, ठीक है, क्योंकि लिटिल फैक्टर क्या है, xy। फिर हमारे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 9 + 6, तो 9 + 6 क्या होता है बेसिकली 15, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर इज 20x²y² -13xy एंड +15, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ कौन सा है, यहाँ, ठीक है, एक्सरसाइज सी के 5th क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, -2ab + b + 6d, इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 5a प्लस -2b -3c इसमें से, ओके। तो पहले हमने नोट किया 5a -2b -3c एंड फिर माइनस का साइन लगाया, फिर लिखा -2a + b + 6d, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सेम ऐसे ही नोट डाउन कर लिया एंड इसके सारे साइन चेंज करके इसे नीचे लिख दिया, जैसे -2a था +2a हो गया, +b था -b हो गया, +6d था -6d हो गया। अब इन्हें इनके लाइक टर्म के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो 5a का लाइक टर्म 2a, तो हमने 5a + 2a, -2b का है -b, तो इसे लिख दिया -2b -b एंड देन -3c का है
कोई नहीं है, ठीक है। -3c का देखो इसमें कोई नहीं है, तो हमने इसे सिंपली ऐसे ही नोट कर दिया, एंड 60 को भी ऐसे ही नोट कर दिया क्योंकि इसका भी लाइक टर्म कोई नहीं है। ओके, अब 5a + 2a इनके हम जब कोएफिशिएंट ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 5a का कोएफिशिएंट होगा 5, ठीक है। 5a का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा एंड 2a का कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, क्योंकि और लिटल फैक्टर हमारा क्या है बेसिकली a, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 7a। एंड देन -2b, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 एंड -b का कोएफिशिएंट है -1, तो ये बेसिकली हो जाएगा -3, ठीक है। लिटल फैक्टर इज b, तो ये हो जाएगा बेसिकली -3b। एंड देन -3c और -6d को हम ऐसे उतार लेंगे क्योंकि उनके जैसे कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो हमें इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। ओके, सिंप्लीफिकेशन में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। ओके, उसे डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास की कोई डाउट है सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।